सुप्रभात। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर मैं हिंदी के इतिहास की बात करूं तो हिंदी जो है संस्कृत की पुत्री के रूप में जब हम आगे बढ़ते हैं तो संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश, फिर हम हिंदी खड़ी बोली तक 10वीं सदी में पहुंचते हैं। लेकिन हिंदी का साहित्यिक इतिहास 12वीं सदी से शुरू होता है। हिंदी का साहित्य केवल हिंदुओं का लिखा हुआ नहीं है। इसमें कबीर, जायसी, रहीम, रसकान, आलम, शेख, सिख गुरुओं और ईसाई मिस्त्रियों का भी अहम योगदान है। हम कह सकते हैं हिंदी पर राजाओं का उपकार बहुत कम रहा है और संतों का उपकार बहुत अधिक रहा है। इसलिए रामधारी सिंह दिनकर ने कहा भी है कि हिंदी तोड़ने नहीं जोड़ने वाली भाषा है। अतः हमें हिंदी भाषा को मातृभूमि का उपहार समझकर गले लगाना चाहिए। कहा भी जाता है हिंदी का रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, हिंदी के प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। हिंदी का ज्ञान हिंदुओं में, ईमान है मुस्लिमों में। भारत विभिन्न भाषाओं का देश है। जैसा कि कहा जाता है 2 मील पानी बदले 4 मील वाणी बदले। ऐसी परिस्थिति में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान एक राष्ट्रीय भाषा की आवश्यकता राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक थी। महात्मा गांधी ने इसकी पहल की और 1917 में भरूच गुजरात में एक शिक्षा सम्मेलन के दौरान हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में अंगीकार किया। उसी दौरान 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने समस्त क्रियाकलाप हिंदी में अपनाए और जो राज्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए उनका हिंदीकरण होता गया। जब 1947 में देश स्वतंत्र हुआ, राष्ट्रीय भाषा पर मंथन चला कि देश में कौन सी राजभाषा होनी चाहिए, कौन सी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। आखिरकार 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के 324 सदस्यों में से 312 ने हिंदी के पक्ष में मतदान कर इसे प्रचंड बहुमत से पारित कर दिया। इस तरह से देखा जाए तो हिंदी भाषा का बिगुल जो है 1857 से प्रारंभ हुआ और गांधी युग में आकर शिखर तक पहुंचा। आजादी के हर 10 वर्ष बाद पहले भी जनगणना होती रही। 2001 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में 122 भाषाएं और 234 बोलियां हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं जिसमें से हिंदी एक है। संविधान के अनुच्छेद 343 एक के तहत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है। सर्वप्रथम हमारे पूर्व विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देकर हिंदी को विश्व रंगमंच पर ला खड़ा किया है। यदि भारत सरकार थोड़ा सा प्रयास करे तो निसंदेह हिंदी एक दिन पूरे विश्व की भाषा बन सकती है। सबसे पहले हमें अपने दक्षिण के राज्यों में विशेषकर ध्यान देना होगा, क्योंकि दक्षिण का हर वर्ग जो है हिंदी को जानना चाहता है, हिंदी को समझना चाहता है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के कारण हिंदी वहां नहीं पनप रही है। जबकि साउथ का हर तीसरा व्यक्ति जो है, दक्षिण भारत का हर तीसरा व्यक्ति जो है हिंदी बोलता है, जानता है, समझता है। 1974 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में पहली केंद्रीय हिंदी समिति बनी। आज भारत के 255 शहरों में राजभाषा समितियां बनी हुई हैं, जिसकी सकारात्मक परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। और देश में बहुत सारे 12 से अधिक संस्थाएं काम कर रही हैं जो हिंदी को बढ़ावा दे रही हैं। उसमें से एक संस्था है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, जिसने दक्षिण के राज्यों में हिंदी को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज विश्व की लगभग 18.5% जनसंख्या हिंदी जानती है।
भारत में 43.63 लोग हिंदी को अपनी मातृभाषा मानते हैं। आज हिंदी भारत की सीमा पार करके 500 से अधिक विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है। राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी का अपना एक पोर्टल शुरू किया गया है। रीजनल मार्केटिंग इन द डिजिटल के क्षेत्र की बात करें तो उस रिपोर्ट से पता चलता है कि 60% से अधिक उपभोक्ता जो हैं ऑनलाइन सामग्री हिंदी में देखते हैं। वर्तमान मोदी सरकार के स्पष्ट दिशा निर्देश हैं कि हिंदी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अंग्रेजी के बराबर महत्व मिले। सरकार ने सोशल मीडिया को नकद पुरस्कार देने की भी घोषणा की है। यही नहीं, हमारे देश के पीएम चाहते हैं कि हिंदी बहुत जल्द डिजिटल दुनिया की सर्वश्रेष्ठ भाषाओं में से एक है। जिस दिन संपूर्ण भारतीय भाषाएं नागरिक लिपि में लिखी जाएगी, वो दिन भारतीय एकता व अखंडता का स्वर्णिम दिन होगा। निसंदेह कह सकते हैं कि नई शिक्षा नीति के तहत 5वीं तक मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है और नई शिक्षा नीति के तहत हिंदी भाषा का उज्जवल भविष्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है और भारत सरकार इसके लिए निरंतर प्रयास कर रही है। अंत में किसी कवि की पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि हिंदी में बंगला का वैभव, गुजराती का संजीवन है, मराठी के प्राण हैं, कन्नड़ की मधुरता है, संस्कृत का अजस्र स्रोत है, प्राकृत ने इसका श्रृंगार किया है, उर्दू ने इसके हाथों में मेहंदी लगाई है, ये आर्यों के स्वर में गाती हैं और अनार्यों के ताल में नाचती हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा लिपि है नागरी। जय हिंद, जय भारत माता की जय हो। धन्यवाद।